कभी छिछोरों की तरह देश की जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। कभी गुंडों की तरह धमकाते हैं। पर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। अब लोगों को आदत होगी, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। कभी अहंकार के नशे में चूर होकर पब्लिक को धिक्कारते हैं। I can't keep defending myself verbally. Yeah. I'll do it through my work. And if you don't like me, don't watch me. Like I can't help it. और जब इन सब से काम नहीं बनता तो देश की जनता को गरियाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन्हीं लोगों की जिसको देश के एक बड़े वर्ग ने बायकॉट कर दिया है। नाम है बॉलीवुड। बट वेट, क्या पूरे बॉलीवुड का बायकॉट किया जा रहा है, या फिर उसमें पनप रहा है नेपोटिज्म को बायकॉट किया जा रहा है, या फिर बॉलीवुड की फिल्मों के द्वारा फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को बायकॉट किया जा रहा है, या फिर कॉपी पेस्ट की दुकान चलाने से त्रस्त आकर ये बायकॉट का ट्रेंड चलाया जा रहा है। अगर ये सब कारण है तो ये सब तो साउथ की फिल्मों में भी होता है। नेपोटिज्म, प्रोपेगेंडा, कॉपी पेस्ट की दुकान वहाँ की फिल्मों में भी चलता है, लेकिन वहाँ की फिल्मों को लोग बायकॉट नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? तो क्या है इसके पीछे की असली वजह और कौन कर रहा है ये सब, और किसका होना चाहिए बायकॉट, बॉलीवुड का या फिर? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब हर झूठ से उठेगा पर्दा। तो आइए शुरू करते हैं बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड की अनबॉक्सिंग सच्चाई। पिछले कुछ सालों से बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड अपने सातवें चरम पर है, और जब इसको समझने के लिए लोगों से पूछा गया तो कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड हिंदू धर्म और उनकी आस्था का मजाक उड़ाता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि बॉलीवुड के पास रियल कंटेंट नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि बॉलीवुड में बायकॉट किया किसका जा रहा है। अगर नेपोटिज्म की बात की जाए तो साउथ इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है। साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के पिता नंदमुरी हरिकृष्णा टीडीपी के नेता और एक्टर थे। रामचरण तेजा साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे हैं। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू के पिता शिवा रामाकृष्णा घट्टामनेनी भी एक अभिनेता और निर्देशक हैं। वहीं हीरोइन की बात की जाए तो श्रुति हसन कमल हसन की बेटी है, और कमल हसन का जब आप पॉलिटिकल बयान देखेंगे तो वो हमेशा एंटी बीजेपी गवर्नमेंट होता है, लेकिन फिर भी श्रुति हसन या फिर साउथ इंडस्ट्री के लोगों की फिल्मों का बायकॉट नहीं होता। अब जो ये कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, नेता का बेटा नेता बनता है, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब एक्टर का बेटा एक्टर बनता है तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ही मैंने साउथ के कुछ सुपरस्टारों के नाम बताए हैं कि एक्टर का बेटा एक्टर बने तभी लोग उसे सराखों पर बैठाएंगे, लेकिन वो एक्टर की जगह अगर या फिर ये बनेगा, लोग उन्हें बायकॉट ही करेंगे। नेपोटिज्म एक प्रॉब्लम है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नेपोटिज्म बॉलीवुड बायकॉट की असली जड़ नहीं है। इसी बॉलीवुड ने सन्नी देओल, अक्षय खन्ना, अजय देवगन, विकी कौशल, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, वरुण धवन, रणवीर कपूर जैसे अच्छे कलाकार भी दिए, और जब जब इन्होंने अपनी फिल्मों में अच्छा काम किया है तो दर्शकों ने इनकी काम को सराहा है, लेकिन जब काम पसंद नहीं आया तो इनको नकारा भी है। और अब समझते हैं कि क्या बायकॉट बॉलीवुड की वजह है, प्रोपेगेंडा या फिर कोई एजेंडा है। ये बात सच है कि बॉलीवुड की मोस्टली फिल्म हिंदू कल्चर, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए बनती रही है, और साजिशन एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत के प्राचीन इतिहास और उसकी संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश भी करती रही है। लेकिन जब प्रोपेगेंडा की बात हो रही है तो तमिल और मलयालम फिल्म भी इससे पीछे नहीं है। वहाँ की इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड की तरह एक मीठा जहर परोसा जाता रहा है। हाल ही में एक फिल्म जय भीम आप सबने देखी होगी। फिल्म बहुत अच्छी है, सामाजिक मुद्दे पर बनी है, लेकिन उसमें कैसे बड़े सॉफ्ट तरीके से वामपंथ के लाल निशान को क्रांति का चेहरा बताने की कोशिश की गई, शायद ये बात किसी को समझ में आई रही होगी। फिल्म के नायक के घर में पेरियार की तस्वीर लगी होती है, वही पेरियार जो तमिलनाडु को भारत से तोड़कर अलग देश द्रविड़स्तान बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी साउथ की फिल्मों का कोई बायकॉट नहीं करता, क्योंकि लोकल न्यूज़ होने के कारण वहाँ का मामला, वहाँ की कंट्रोवर्सी छिप जाती है, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़े लोगों की कंट्रोवर्सी इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि कंट्रोवर्सी, प्रोपेगेंडा, एजेंडा बॉलीवुड में भी है और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी है। इसलिए बॉलीवुड को बायकॉट करने की ये वजह भी सही नहीं लगती। और अब बात करते हैं कि क्या रीमेक की वजह से लोग बॉलीवुड का बायकॉट कर रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या साउथ में रीमेक नहीं बनते। 1993 में एक मलयालम फिल्म आई थी मनी चित्रा ताजू, जिसके लीड रोल में थे मोहनलाल जी। 11 साल के बाद कन्नड़ में इसी की रीमेक बनी। 1 साल के बाद चंद्रमुखी के नाम पर तमिल में इसी का रीमेक बनाया गया, जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार
रजनीकांत जी। फिर इसके 2 साल के बाद खिलाड़ी भैया ने इसका रीमेक बनाया और फिर इसी फिल्म का दूसरा पार्ट भी बना, वो भी हिट थी। लोगों ने इन सभी फिल्मों को पसंद किया, मतलब लोगों को ना एक ही तरह के कंटेंट से कोई दिक्कत हुई और ना ही रीमेक से। इसी तरह सिंघम जो सूर्या फिल्म की रीमेक थी, वांटेड, दृश्यम, ये सब भी रीमेक थी लेकिन सब हिट। मतलब यहाँ कॉपी पेस्ट या फिर रीमेक भी बॉयकॉट बॉलीवुड की असली वजह नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड बॉयकॉट की असली जड़ नहीं है। बॉयकॉट की असली जड़ है बॉलीवुड गैंग, जो बॉलीवुड में गंदगी की दुकान खोलकर बैठा है। ये वही लोग हैं जिसने घर घर में महादेव और माँ दुर्गा की आरती बजवाने वाले और सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाने वाले गुलशन कुमार जी को दुनिया से विदा करवा दिया था। ये वही गैंग है जो प्रवीण बॉबी, दिव्या भारती, जिया खान, श्रीदेवी, दिया सालियान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों के डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रूप से जिम्मेदार हैं। ये वही लोग हैं जो अपनी फिल्मों में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं का बदनाम करने वाले प्रोपेगेंडा चलवाते हैं। ये वही गैंग के लोग हैं जिनकी वजह से छोटे शहरों से आए रवि किशन, सुशांत सिंह जैसे मजे हुए कलाकारों को संघर्ष करना पड़ता है अपनी पहचान बनाने के लिए। ये वही लोग हैं जो देश के बाहर बैठे देश के दुश्मन के इशारे पर चलते हैं और अक्सर अपनी फिल्मों में गंगा जमनी नाम के तेजाब को मिनरल वाटर बताकर पिलाते रहते हैं। ये वही गैंग है जो अवार्ड फंक्शन में टैलेंट के दम पर नहीं बल्कि अपने रुआब के दम पर अवार्ड्स अपने नाम करवा लेते हैं और टैलेंटेड लोगों का मंच पे मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ये गैंग पूरा बॉलीवुड नहीं है। ये बॉलीवुड का एक स्ट्रांग पार्ट जरूर है लेकिन पूरा बॉलीवुड नहीं है। इसी बॉलीवुड ने गदर, बॉर्डर, शेरशाह, द कश्मीर फाइल जैसी मूवी दी है। बॉलीवुड में ना तो अच्छे कलाकारों की कमी है और ना ही अच्छे राइटर्स की, ना ही अच्छे निर्देशकों की। इसी बॉलीवुड में रहकर गुलशन कुमार ने सनातन धर्म को घर घर तक पहुंचाया था। इसी बॉलीवुड में मनोज मुंतशिर जैसे लेखक हैं जो अपनी लेखनी से तेरी मिट्टी में मिल जावा और देश मेरे जैसे गाने लिखते हैं। इसी बॉलीवुड में अनुपम खेर जैसे मजे हुए कलाकार हैं जो कार्तिकेय 2 जैसी मूवी में खुलकर भगवान श्री कृष्ण और सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। इसी बॉलीवुड में विवेक अग्निहोत्री जैसे निर्देशक भी हैं जो ताशकंद फाइल और द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनाते हैं। इसी बॉलीवुड में द कन्वर्जन जैसी गंभीर मुद्दे पर मूवी बनती है। इसलिए पहले समझने की जरूरत है कि बायकॉट करना किसका है। बायकॉट बॉलीवुड की जो लड़ाई सुशांत सर के जाने के बाद शुरू हुई, क्या आपको नहीं लगता कि वो लड़ाई बायकॉट बॉलीवुड के खिलाफ होनी चाहिए? क्योंकि पूरे बॉलीवुड का बायकॉट करने से कहीं ना कहीं वो लोग भी सफ़र करते हैं जो सुशांत सिंह की तरह ही छोटे छोटे शहरों से अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो पर्दे के पीछे से एक फिल्म को बनाने में दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए बॉलीवुड हो या फिर टॉलीवुड या फिर कॉलीवुड, सभी जगह की फिल्में अगर वो अच्छी हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्में किसी भी भाषा में बनी हो, किसी भी राज्य में बनी हो, वो रिप्रेजेंट करती है भारतीय सिनेमा को ही। आज अगर RRR फिल्म ऑस्कर के लिए लिस्ट में है तो भारतीय सिनेमा के नाम पर ही। इसलिए आपको फैसला करना होगा कि एक होकर भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाना है या फिर साउथ या फिर बॉलीवुड में कौन बेस्ट है। इस लड़ाई में फंसकर भारतीय सिनेमा का नाम खराब करना है। बाकी आप लोग मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना सहमत है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थंबनेल में और शुरू में मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछे थे कि बायकॉट किसका होना चाहिए, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। भारतीय सिनेमा को एक होकर आगे बढ़ाइए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में किसी और अनबॉक्सिंग सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।